नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर, अगले प्राइम मिनिस्टर बलिन शासक नेपाल के, और कानून में बहुत बड़ा संशोधन होने वाला है नेपाल का। जैसे हमारे देश में ईडी वगैरह होती हैं, तो नेपाल के अंदर भी जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे उनको प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर को दिया जा रहा है। बालेन शाह और रवि लामिछाने ने गठबंधन कर लिया है सर यहाँ पे। नहीं, अगला बिल्कुल अच्छे संबंध है सर। नेपाल और हमारे संबंध कभी खराब थे ही नहीं सर। लकी जी, अभी सर अभी जो खबर आ रही है वो सब गठबंधन की आ रही है। आप बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट पीएम बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बलिन शाह है सर, आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। जी जी लकी जी, ये एक बहुत बड़ी एक खबर ये आ रही है कि नेपाल में जेनजी ने अपने पीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इससे जब हम लोग बात कर रहे हैं इसी दौरान ये एक बड़ी खबर यहाँ पर फ्लैश। नहीं, मैं आपको बताता हूं सर। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर, अगले प्राइम मिनिस्टर बलिन शासक नेपाल के, बालेन शाह और रवि लामिछाने ने गठबंधन कर लिया है सर यहाँ पे। बिल्कुल, आरएसपी ने गठबंधन कर दिया है और होम मिनिस्टर रवि बिंचा उनके अगले होम मिनिस्टर भी हैं सर। और कानून में बहुत बड़ा संशोधन होने वाला है नेपाल का। जैसे हमारे देश में ईडी वगैरह होती हैं, तो नेपाल के अंदर भी जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे उनको प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर को दिया जा रहा है सर। अभी लकी जी, अभी जो खबर आ रही है वो सब गठबंधन की आ रही है। आप बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट पीएम बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बलिन शाह है सर, आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। इनका गठबंधन ही इसी शर्त में हुआ है, और गठबंधन किसने करवाए हैं आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। अरे भारत के साथ में क्या इनका क्या कनेक्शन है बालेन शाह जी? और मतलब क्या, क्योंकि पड़ोसी हैं बहुत नेपाल में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका, सर सब कुछ, और ये इसी बीच आप एक बहुत बड़ी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट पीएम बनने जा रहे हैं नेपाल के। नहीं, अगला बिल्कुल अच्छे संबंध है सर। नेपाल और हमारे संबंध कभी खराब थे ही नहीं सर। भारत और नेपाल के संबंध कराने वाले कुछ डीप स्टेट्स, कुछ एजेंट्स, कुछ फॉरेन के ऐसे लोग जो हमारे देश में शांति नहीं चाहते। लेकिन नेपाल के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं, शायद 5 मार्च को इलेक्शन होने वाले हैं, और नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर जो मैंने आपको बोला लोगों को सुनने को मिलेगा सर। और शांति प्रिय इलेक्शन होंगे नेपाल के, और नेपाल की जनता बहुत समझदार है। वहां की जो नई जनरेशन है वो भी बहुत समझदार है, और हिंदुस्तान के इनके बहुत अच्छे संबंध होंगे। कैसा है भारत को हिंदुस्तान को लेकर, क्योंकि पहले विवादित चीजें सामने आई थी इनकी कुछ। नहीं, चाइना गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया सर। केपी ओली जा चुके हैं, और नेपाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे संबंध होंगे। मैंने आपको बताया, शायद अभी तो लोगों ने सिर्फ बोला है, मैंने आपको बताया कि अगले प्राइम मिनिस्टर बलिन शाह नेपाल के होंगे, और ये नेपाल की जनता को देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी आप ही अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आज शायद मुझे लग रहा है 29 दिसंबर है, कि 29 दिसंबर को ही हमने नव भारत में कह दिया था कि बांग्लादेश के नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बलिन शाह और होम मिनिस्टर रवि। तस्वीरें बांग्लादेश की आ रही वो बहुत चिंताजनक है। आज भी कई घरों में वहां पर आग लगा दी गई। चटगांव में वहां पर लोगों को आग, 2 हिंदू लड़के को मतलब पेड़ पर पीट के बांधकर मार दिया, और उसके ऊपर कह रहे हैं कि ये जो है वसूली करता था। एक दूसरे को मारा, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि डकैती करता था। मतलब आपके यहाँ ना कोई लॉ है ना कोई ऑर्डर है। आप सिर्फ जो क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर की तहत आप सजा दीजिए, लेकिन वहां पर आप सीधे एक ही सजा है लकी जी कि वहां पर मारा जा रहा है। और मुझे वो याद है, उस्मान हादी की मौत पर पूरा का पूरा ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ा जा रहा था, जिसके बाद में आपका वो वीडियो आया था लकी जी, जिसमें आपने बताया कि इसमें जो है आईएसआई और जमात के लोगों का हाथ है। बाद में उसके हादी के भाई ने भी इस चीज को बोला कि हाँ भाई, इसमें जो है इन लोगों ने मिलके, और क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था ताकि यहाँ के इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, ना होने दिया जाए, इसलिए मेरे भाई की हत्या कर दी गई। बिल्कुल सर, देखिए आज यूनिस गवर्नमेंट, आज बांग्लादेश या डीप स्टेट प्रेशर में है। अब वो इलेक्शन कराएंगे, उनकी मजबूरी है इलेक्शन कराना बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 99.9% बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान सर। ये बांग्लादेश को भी पता है कि ढाका से और एक दूसरी जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो उनके पिताजी की जन्मभूमि थी। लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शन का रेशियो कम होगा सर। इस टाइम थोड़े से इलेक्शन क्या होगा, वोटिंग थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जितने भी आवामी लीग के जो भी फॉलोअर्स हैं वो वोट डालने नहीं जाएंगे सर, क्योंकि डीप स्टेट ने या उनके प्रेशर में
आवामी लीग को क्या किया, प्रतिबंध लगाया है। तो जितने भी आवामी लीग के जो भी फॉलोवर हैं इस टाइम बांग्लादेश के, वो 99% वोटिंग डालने नहीं जाएंगे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, चाहे वो डीप स्टेट हो, यूनिस गवर्नमेंट हो, सीआई हो, वो किसी भी कीमत में नहीं चाहते थे इलेक्शन हो। आज आप देखो ना सर, अभी अभी क्या बोला है, बांग्लादेश का एक स्टेटमेंट आया कि भाई दोनों के दोनों शूटर कहां गए, हिंदुस्तान आ गए और मेघालय के अंदर है। मेघालय बता रहे हैं लोकेशन उनकी। नहीं नहीं, अच्छा आपको आपके देश का हिसाब नहीं पता, आपको हिंदुस्तान का लोकेशन पता, मेघालय में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिनको लोग शूटर समझ रहे हैं वो शूटर नहीं थे, वो आईएसआई के एजेंट थे सर। वो शूट आउट करने के बाद, उस्मान हादी को मारने के बाद पाकिस्तान एम्बेसी गए और पाकिस्तान ने उनको वाई नेपाल अपने पाकिस्तान पहुंचा दिया है। वो जीवन में कभी नहीं पकड़े जाएंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा, कुछ एक इनोसेंट लोगों को यूनिस गवर्नमेंट उठा लेगी और उनको उस्मान हादी का किलर बता दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल किलर वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये बांग्लादेश की जनता जानती है सर। नहीं लकी जी, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आईएसआई के लोगों ने मारा और उसको फिर एम्बेसी गए, एम्बेसी ने जो है नेपाल के रास्ते वापस उनको पाकिस्तान भिजवा दिया गया। और बहुत जल्दी, आने वाले बहुत जल्दी मैं इसका भी एविडेंस दे दूंगा बांग्लादेश को सर। थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपने एक ऑफिसर की ऑडियो रिवील करी। मुझे पता है कि मेरे ऑफिसर की ऑडियो रिवील करने का मतलब आप समझ रहे हैं सर, उसकी जान खतरे में है। ये मैं भी जानता हूं, पूरा बांग्लादेश जानता, पूरी दुनिया। लेकिन एक आदमी के जान खतरे से डालने से हजारों लोगों की जानें बची हैं सर। कम से कम बांग्लादेश की जनता को पता चला कि उस्मान हादी को मरवाने के पीछे कौन था। यूनुस था, आईएसआई था, डीप स्टेट था, ताकि ब्लेम हिंदुस्तान के ऊपर लगाया जा सके। आप सोचो कि जिस बांग्लादेश में आज पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, क्या उस्मान हादी को मारने के बाद उसके किलर नहीं पकड़े जाएंगे सर? अरे कैसे पकड़े जाएंगे सर? क्योंकि आईएसआई के एजेंट है ना, घुस गए पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, निकाल दिया उन्हें सेफली, नेपाल टू पाकिस्तान पहुंचा दिया। अब जो है उनके पुलिस के प्रवक्ता, बड़े बड़े अधिकारी जो है ये बंगाल के लोगों को बता रहे हैं कि ये इस रास्ते से होके और मेघालय पहुंच गए हैं। अरे किस पुलिस की बात करते हैं सर? वो पुलिस एक हिंदू लड़के को जो भीड़ के हवाले कर देता है सर, ये उस पुलिस की बात सर? आज बांग्लादेश के अंदर उस पुलिस की बात मान रहे। अच्छा ठीक है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि मेघालय के रास्ते पहुंच गए, क्यों नहीं पकड़ लिया पहले आपने? ताकि ब्लेम हिंदुस्तान के ऊपर लगा दो बस, कि हिंदुस्तान ने उनको सेव कर लिया। लकी जी, तारिक रहमान के बारे में मैं आपका ज्यादा बस 1-2 मिनट और आपका लूंगा। तारिक रहमान जिस तरह बता रहे हैं कि ये बांग्लादेश के अगला प्रधानमंत्री 100% यही बनेगा, तो ये किस तरह से जो इनका तारिक रहमान का इतिहास है वो बिल्कुल अलग है। उसको पढ़ने पे आता है कि हिंदुस्तान के साथ में इनका बिहेवियर कैसा रहेगा। और मतलब जी सर जी, उनको बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए सर। देखो कुछ भी हो, बांग्लादेश की आवाम पिछले 15 साल से पीस में थी सर। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, दुनिया के अंदर आदमी की 3 नीड होती हैं सर, रोटी कपड़ा मकान। अगर उसके बाद कोई चौथी नीड है तो वो है सुकून, पीस। चौथी है ना सर। आज बांग्लादेश में तो चारों चीजें खत्म हो चुकी हैं सर। तो तारिक रहमान को ऐसा नहीं है कि तारिक रहमान को डीप स्टेट या लोग चाहते ही, मतलब डीप स्टेट या सीआईए, MI6, आईएसआई, यूनिस गवर्नमेंट किसी भी कीमत में नहीं चाहती सर कि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र आए। क्योंकि लोकतंत्र की 2 ही पार्टी है, या तो आवामी लीग या बीएनपी। आवामी लीग के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो पार्टी कौन सी बची सर? पार्टी बची बीएनपी। लेकिन बीएनपी को पता है कि अगर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो पड़ोसी हिंदुस्तान के साथ उसका संबंध उसको अच्छे करने पड़ेंगे। यही रीजन है कि बांग्लादेश के अंदर नहीं चाहते ये लोग इलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इधर आपने बहुत सारी बात, और सबसे बड़ी बात नेपाल वाले मामले में अभी गठबंधन की जानकारी यहां सामने आ रही है कि नेपाल में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। और लकी बिस ने इसमें एक अपना सबसे बड़ा यहां पर बात रखी कि मार्च में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, बालेन शाह वहां पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और यूएस ने अभी अभी जिनको जेल से पूरी तरह से बाहर निकाला, वो वहां के गृह मंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया लकी वीस ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अपना कीमती समय, आप व्यस्ततम समय से आपने हमारे लिए जो समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।